श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब सुदामा ठाकुर जी के पास से होकर घर पर आ जाते हैं तो अपने महल को देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा दान कर दिया। तो वही बात रुक्मणी ठाकुर जी से पूछती है कि आपने सुदामा की महल अपनी महल से भी बड़ी क्यों बना दी? इतनी दया आपको अपने भक्त पर कैसे आई? तो ठाकुर जी कहने लगे कि एक महल तो सुदामा के लिए बहुत कम है, उसे 100 महल भी बनवाई जाए तो भी कम है, क्योंकि उसका मैं ऋण नहीं चुका सकता जो सुदामा ने मेरे पर किया है। मैं तो उसे 3 लोक 14 भवन का राजा बनाना चाहता था, पर आपने ही मुझे रोक दिया। तो रुक्मिणी ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी जो तीनों लोगों का राज देकर भी ऋण नहीं उतार सकते? तो रुक्मिणी को हमारे ठाकुर जी बताते हैं कि एक समय की बात है जब हम संदीपन आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं पर सुदामा था, वहीं पर मैं था और हमारे दोनों के अंदर मित्रता हुई। तो एक दिन 2 चोरों ने एक घर से पोटली उठाई और पोटली उठाकर वहां से दौड़े और हमारे आश्रम के अंदर से होते हुए वे दौड़े जा रहे थे। उनके हाथ से जब पोटली गिरी तो उसमें चने थे। तो जिनके घर से वे चने उठाए थे उन्होंने उनको श्राप दिया था कि जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो जब श्राप दिया था तो सुदामा उसी घर से भिक्षा लेने गया था। तो सुदामा ने सभी बात सुन ली थी कि जो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो एक दिन वही चने माता ने उठाकर हमें दिए। गुरु माता ने चने हमको बांध कर दे दिए कि जाओ लकड़ी काट कर लाओ, भूख लगे तो ये चने खा लेना। क्योंकि गुरु माता को श्रापित चनों के बारे में पता नहीं था, अकेले सुदामा को ही आश्रम के अंदर पता था। तो हम दोनों मित्र मित्र लकड़ियां काटने वन में चले जाते हैं। वहां पर बड़े जोरों से वर्षा होती है और सुदामा एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और चने अकेले खाने लगे। मैं नीचे खड़ा सुदामा को कहता रहा कि चने ना खाओ, मेरे लिए भी थोड़े रख दो। पर सुदामा ने मेरी एक बात नहीं सुनी, तो पूरे के पूरे चने खा गया। जब पूरे चने खाने के बाद मैं सुदामा से रुष्ट हो गया। मैं सुदामा से 2-3 दिन तक बात नहीं की कि आप मेरे मित्र हो, मुझे आधे चने क्यों नहीं दिए? तो बेबस सुदामा ने होकर मेरे को बताया कि हे मित्र, आप मेरे सच्चे मित्र हो। वो चने मैं इसलिए खा गया कि क्योंकि इस चनों को श्राप लगा हुआ था कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और मुझे पता था कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, आप द्वारकाधीश बनने वाले हो, आप तो एक राजपुत्र हो, तो आपके घर में गरीबी आने के बाद सारे राज्य का नाश हो जाएगा। यही सोचकर मैंने वो चनों को खा लिया। तो इसीलिए मैं 3 लोग का राज देकर भी सुदामा का ऋण नहीं चुका सकता। तो रुक्मिणी ठाकुर जी के शरण में गिर जाती है और क्षमा मांगती है कि मैंने ऐसे भक्त के लिए आपसे ऐसी बात पूछी है, ठाकुर मुझे क्षमा करना। भक्तों देखो, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। सुदामा ने बिना सोचे अपने मित्र को बचाने के लिए श्रापित चने खा गया कि कहीं मेरा मित्र गरीब ना हो जाए। भक्तों, हमें प्रेम करना चाहिए तो सच्चा करें, वरना मत करें। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।